प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 18 जून के बीच फ्रांस और यूरोपीय देश स्लोवाकिया के दौरे पर जाएंगे, जहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। आरबीआई के नए फैसले के बाद बैंकिंग शेयरों में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान में बंद हुए। एविएशन सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंडिगो के शेयरों में अच्छी तेजी दर्ज की गई। निवेशकों की नज़र अब आगे की ग्रोथ पर है। सोना हाल ही में निचले स्तर तक पहुंचा, लेकिन बाद में रिकवरी भी देखने को मिली। निवेशकों की नज़र अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर है। खेल जगत से बड़ी खबर, भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारत ने मेज़बान जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति की हैट्रिक ने भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह इस टूर्नामेंट को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। प्रज्ञानानंदा ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमा को हराकर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए ने अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें। भारतीय रेलवे ने कई रूटों पर ट्रेनों के समय में बदलाव और कुछ ट्रेनों के डायवर्जन की जानकारी जारी की है। यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जांचने की सलाह दी गई है। देश में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। छोटे कारोबारियों से लेकर आम लोग भी तेजी से डिजिटल भुगतान अपना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजनेस समेत कई क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। नई तकनीकों पर दुनिया की नज़र बनी हुई है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लखनऊ स्थित सेंट्रल कमांड मुख्यालय का दौरा कर सेना की ऑपरेशनल तैयारियों और आधुनिकीकरण योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान नई तकनीकों और युद्ध क्षमताओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वास्थ्य क्षेत्र से बड़ी खबर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। सरकार का कहना है कि इस योजना ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस भर्ती 2026 की चौथी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वो अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट और चयन स्थिति चेक कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। साथ ही विदेशी निवेश बढ़ाने और रुपये को मजबूती देने के लिए कई नए कदमों का ऐलान किया गया है। इससे बाजार और निवेशकों की नज़र आरबीआई की अगली रणनीति पर बनी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर भारत पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से आयात खर्च बढ़ने और महंगाई पर दबाव बनने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात लंबे समय तक बने रहे तो अर्थव्यवस्था पर असर और बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून को लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के निर्वाचित कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जो भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। दिल्ली में 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चली तेज आंधी और धूल भरी हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। खराब मौसम के कारण कई उड़ानें देरी का शिकार हुईं, जबकि कुछ उड़ानों को दूसरे शहरों की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पहली बार कुछ परमाणु हथियारों को तैनात स्थिति में रखा है। इस रिपोर्ट के बाद रक्षा मामलों में चर्चा तेज हो गई है।